हमारा YouTube चैनल अवश्य नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे हैं स्किन की सबसे कॉमन बीमारी वाट्स की। वाट्स जिसको मस्से के नाम से भी जाना जाता है। ये वाट्स कई जगह भी हो सकते हैं हमारे शरीर पर। ये देख रहे हैं ना, जैसे ये बच्चों को ऐसा उंगलियों पे हो जाता है। कई लेडीज़ भी मेरे पास आती हैं जिनको उंगलियों पे मस्से हो जाता है। कई लोगों को ये गर्दन पे हो जाता है। गर्दन के मस्से तो बहुत ही कॉमन है। उसके अलावा लोगों को चेहरे पे मस्से हो जाते हैं, आँखों की इन पुतलियों पे मस्से हो जाते हैं। उसके अलावा अलग अलग अंगों पे हो जाते हैं, पेशाब की जगह भी हो जाते हैं, पुरुषों को भी हो जाते हैं, महिलाओं को भी हो जाते हैं। तो ये मस्सों का आखिर कारण क्या है? कारण बहुत ही आसान नहीं है। कारण या तो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है। मेनली तो वायरल ही है। और किताब की अगर भाषा में बात करूं तो हेरिसन में लिखा हुआ है कि इसका ओरिजिन जो है कार्सिनोजेनिक ओरिजिन है। तो ये कार्सिनोजेनिक ओरिजिन भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, कुछ हमारे रहन सहन और खान पान के कारण भी हो जाते हैं। हम लोग जब कटिंग कराने जाते हैं तो नाई जो कपड़े यूज़ करते हैं उन कपड़ों के कारण हो सकता है। देन कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर में जो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट्स उसके कारण हो सकता है। जो कपड़े यूज़ होते हैं उसके कारण हो सकता है। अभी कोरोना का समय चल रहा है। अब सरकार ने धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर और ये हमारे सैलून खोल दिया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जो कपड़ा हो वो यूज़ किया हुआ नहीं हो, या तो नया हो, साफ़ किया हुआ हो, पैकेट में हो। बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो स्किन की बीमारी तो फैलेगी ही। कोरोना फैलने का डर तो है ही है, उसके साथ साथ स्किन की बीमारी फैलने का सबसे बड़ा डर होता है। छोटे बच्चों को वाट्स जैसा ही मिलिया हो जाता है, मोलेस्कम हो जाता है। मिलिया मोलेस्कम भी इसी का प्रकार ही है। खास करके छोटे बच्चों में होता है। एक बच्चे को होगा तो उसके साथ खेलने वाले और दूसरे बच्चों को हो जाता है। मेरे पास कई सारे बच्चे भी आते हैं जिनके पेरेंट्स बताते हैं कि ये कोचिंग में गया था या स्कूल में गया था तो हाँ एक बच्चे को था, उसके बाद इसको भी फैलने लग गया। कई डॉक्टर्स भी मेरे पास आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि उनके पास मरीज आया था, उसको उन्होंने देखा, उसके थोड़े दिन बाद उनको भी हो गया। तो इतना तेज़ी के साथ वाट्स फैलता है। परिवार में भी एक को होता है फिर दूसरों को भी हो जाता है। आखिर इसका सल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? समाधान लोग सोचते हैं कि इसका लेज़र करा लेंगे और परेशानी ख़त्म हो जाएगा। कई बार मेरे पास लोग पेरेंट्स आते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार बच्चों का लेज़र करा दिया और वाट्स ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। फीमेल्स आती हैं कि उनके चेहरे पे ये वाट्स था और उसका लेज़र करा दिया तो उसका निशान बन गया है। तो लेज़र इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन अगर आप खोज रहे हैं तो उसके लिए होम्योपैथी की तरफ आप देखिए। होम्योपैथी में थूजा नाम की दवाई है जो बहुत ही कॉमनली लोग यूज़ करते हैं। वाटेक्स करके भी कई लोग मुझे बताते हैं कि वो वाटेक्स यूज़ किए हैं। थूजा और वाटेक्स उसी तरीके से है जैसे हम बुखार आने पे कोई भी एंटीपायरेटिक दवाई खा लेते हैं। तो एंटीपायरेटिक दवाई से थोड़े समय के लिए बुखार उतर जाता है, लेकिन बुखार का कारण जब तक नहीं समझेंगे, बुखार का प्रकार नहीं समझेंगे, जब तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होता है। उसी तरीके से वाट्स में केवल थूजा या वाटेक्स या कुछ लगाने की, कुछ लोग एसिड तरह की दवाई दे देते हैं, इस तरीके का काम चलाओ प्रयास से वो ठीक नहीं होता है। अलग अलग प्लेसेस की जगह, अलग अलग जहाँ पर भी आपको ये वाट्स हो रहे हैं उसके लिए अलग अलग होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। जैसे हाथ पर हो रहा है तो उसके लिए अलग है, गर्दन पर हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग है, चेहरे पे हो रहा है तो उसके लिए अलग है, आँखों के पुतलियों पे हो रहा है तो उसके लिए अलग है, पेशाब के रास्ते में हो रहा है तो उसके लिए अलग है। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। कॉस्टिकम है, एसिड नाइट्रिक है, डल्का मारा है, आर्निका है, अलग अलग तरह की दवाई है। तो आप खुद ही दवाई प्रयोग करने का प्रयास ना करें और कुछ भी दवाई लगाने से बचें। कई लोग आते हैं, वो लोग दवाई लगाते हैं, वहाँ पे जल जाता है। तो इस तरीके का काम चलाओ प्रयास नहीं करें। बेहतर होगा आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी संपर्क कर सकते हैं। अगर उससे नहीं होता है तो आप मुझे भी दिखा सकते हैं। मुझे दिखाने के लिए आप हमारा एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च सेंटर है यहाँ पर इंदौर में। आप गूगल पर जा कर के खोज सकते हैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी होम्योपैथी, या यूट्यूब पर लिख सकते हैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी होम्योपैथी, या फिर ए.के. द्विवेदी इंदौर लिखेंगे, डॉक्टर ए.के. द्विवेदी इंदौर गूगल पर, तो आपको सारी जानकारी हमारी मिल जाएगी। तो आप वाट्स के लिए होम्योपैथी अपनाइए। वाट्स के लिए होम्योपैथी सबसे बेहतर चिकित्सा है। थैंक यू। हमारा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।